हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एमबीए 360। दिल्ली में आपका एक ऐसा गवर्नमेंट कॉलेज है जो कि यहाँ पे फेमस है आपके इंजीनियरिंग प्रोग्राम के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि यहाँ पे आपका एमबीए प्रोग्राम भी करवाया जाता है एंड यहाँ पे जो आपकी एमबीए फीस रहने वाली है ये 5 लाख से भी कम यहाँ पे आपकी रहने वाली है। तो अगर आप एक दिल्ली के अंदर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज ढूंढ रहे हो जिसके फॉर्म यहाँ पे आपकी बहुत जल्द ओपन होने वाले हैं, तो ये वीडियो होने वाली है आपके इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं आपके DTU के एमबीए प्रोग्राम के बारे में और डिटेल में हम यहाँ बात करने वाले इस कॉलेज के यहाँ पे आपको सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, फीस के बारे में, प्लेसमेंट के बारे में। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को यहाँ पे आपको डिटेल में देखना है। साथ ही मैं बता दूं आपको कि इससे पहले ऑलरेडी हम यहाँ पे आपके इंडिया के डिफरेंट कोने में जो आपके एमबीए कॉलेज है जिसके बारे में शायद आपको पता ना हो, उसके ऊपर वीडियो हम बना चुके हैं। तो अगर आपको उन वीडियो को देखना है तो मेक श्योर कि आप चैनल को एक बार चेक कर लें एंड यहाँ पे आप कमेंट कर सकते हैं एमबीए। मैं सारी वीडियो की लिंक भी आपको शेयर कर दूंगा। अब वीडियो में यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके DTU के बारे में। तो ये काफी पुराना आपका कॉलेज रहने वाला है एंड ये आपका एस्टेब्लिश हुआ था 1941 के अंदर, लेकिन 2009 के अंदर ये आपका यूनिवर्सिटी बन चुका है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है पहले इसका नाम कुछ और था, बाद में ये बन चुका है आपका दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी आपका DTU आपका। एंड 2009 में जब ये आपका यूनिवर्सिटी बना आपका, ठीक है, तब से यहाँ पे आपका MBA प्रोग्राम है ये भी यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है एंड डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोग्राम यहाँ पे आपको ऑफर किया जाता है। वो जो आने वाली वीडियो है उसमें हम देखेंगे यहाँ पे आपका। लेकिन अब इस पर एडमिशन होने कैसे वाला है, जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे इसके फॉर्म बहुत ज्यादा आने वाले हैं। अभी यहाँ पे जितने भी डेट्स लिखे होने आपको इस पर ध्यान नहीं देना, ये डेट्स आपकी लास्ट ईयर की है। अभी मैं जितने भी डेट्स आपको बताने वाला हूँ उस पर आपको ध्यान देना, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एडमिशन है ना ये थोड़ा डिफरेंट होने वाला है। जैसे कि आपने सुना होगा यहाँ पे आपकी दिल्ली में और भी कैंपस होने वाले गवर्नमेंट के, जिसके बारे में हम अगली वीडियो में बात करेंगे। जैसे कि आपका NSUT हो गया और आपका दूसरा यहाँ पे हो गया IGDTUW जो कि रहने वाला है आपका इंदिरा गांधी दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी आपका। अब ये तीनों का जो एडमिशन है आपका एक कॉमन यहाँ पे आपका कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी के थ्रू होता है, CMAC आपका, जिसको आप 2026 कर लेना, जिसके यहाँ पे फॉर्म आने वाले हैं। यानी कि आपको सिर्फ सिंगल एक फॉर्म भरना है, उसके थ्रू यहाँ पे आप तीनों कॉलेज में अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। अब तीनों जब आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है तीनों यहाँ पे आपका एक अच्छा यूनिवर्सिटी यहाँ पे होने वाला है, जिसके बारे में अलग अलग वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि आखिर इस कॉलेज के लिए एलिजिबल होने कौन कौन वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है आपके पास यहाँ पे आपको एक बैचलर डिग्री होना इंपॉर्टेंट है एंड उसके अंदर यहाँ पे आपके 60% मार्क्स यहाँ पे आपके होने चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप आते हो यहाँ पे आपके जनरल से, OBC से या फिर EWS से एंड अगर आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट है आपके पास ST, SC एंड PWD, तो यहाँ पे आपको 10% यानी आपको 60 या इसके लिए चाहिए था तो यहाँ पे आपके 50% पे भी आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे आपका कि जो स्कोर है यहाँ पे आपका, इसको आपको 25 करना है, इसको भी आपको 25 करना है। कैट या मैट का स्कोर आपको एक्सेप्ट किया जाता है। तो अगर आप चाहते हो कि मेरे को कैट के थ्रू नहीं जाना तो आप मैट के एग्जाम के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हो, लेकिन पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी ये आपके कैट एग्जाम को यहाँ पे दी जाएगी। अभी हम बात करेंगे आगे कि सिलेक्शन प्रोसेस में क्या रहने वाला है, लेकिन सबसे पहले आपको यहाँ पे एक प्रॉपर बैचलर डिग्री से होना चाहिए जो कि आपका वेरीफाइड यूनिवर्सिटी से आपको होना चाहिए, जिसके अंदर आपको 60% मार्क्स होना चाहिए। अगर आप आते हो जनरल, OBC या EWS से एंड अगर आप आते हो ST, SC, PWD से तो आपको 50% मार्क्स होने चाहिए। अब सवाल हो सकता है कि क्या फाइनल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो हाँ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपका जो है 60% मार्क्स जब आप लास्ट में एडमिशन अपनी सर्टिफिकेट सेट करोगे तो यहाँ पे आपके 60% मार्क्स होना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपके CGPA अगर आपके यूनिवर्सिटी में सेट होता है कि भाई 9.5 से मल्टीप्लाई करना है फिर 10 से मल्टीप्लाई करना है, अगर वो सेट नहीं है वहाँ पे तो यहाँ पे आपको अपने CGPA को 10 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये तो बात होगी आपके डिग्री के बारे में। ठीक है, अब सबसे बड़ा सवाल कि यहाँ पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस होने के वाला है, तो एक एक करके वो समझ लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको यहाँ पे जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी इसके अंदर आपका कैट का स्कोर भी होगा, दूसरा यहाँ पे आपका मैट का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी ये आपका इस तरीके से आपके यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आपकी प्रायोरिटी 1 जो कि आपको कैट को दिया जाएगा, जिसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हो आपका कैट का जो स्कोर इसको आपको 25 करना है। जैसे मैंने बताया आपको फॉर्म जल्द आने वाले, तो कैट 25 के अंदर यहाँ पे आपका 50% वेटेज दी जाएगी। क्लास 10 को यहाँ पे आपको 10% दिया जाएगा, क्लास 12 को यहाँ पे आपको 10% दिया जाएगा। इसके अलावा पर्सनल इंटरव्यू यहाँ पे आपका 20% वेटेज आपको मिलने वाला है एंड जो आपको वर्क एक्सपीरियंस है जो मैं नीचे दिखाने वाला हूँ आपको, उसका यहाँ पे आपको 10% दिया जाएगा एंड वर्क एक्सपीरियंस वो काउंट किया जाएगा जो कि आपने किया होगा आफ्टर ग्रेजुएशन आपका। ठीक है, तो ये प्रायोरिटी मिलने वाली है पहले आपका कैट के थ्रू स्टूडेंट को। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर आप मैट के थ्रू आना चाहते हो, देखो सीट अगर बच जाती है कैट के एडमिशन होने के बाद भी तो यहाँ पे आपको एग्जाम एक्सेप्ट किया जाता है मैट का एंड मैट में भी यहाँ पे रहने वाला है आपको सेम 50% आपको यहाँ पे मैट का स्कोर, देन क्लास 10 का आपको 10%। इसके अलावा क्लास 12 का यहाँ पे आप देख सकते हो ये रहने वाला 10%। पर्सनल इंटरव्यू का यहाँ पे मिलेगा आपको 20% एंड साथ ही जब बात करेंगे यहाँ पे आपके वर्क एक्सपीरियंस की तो ये भी आपका 10% यहाँ पे आपका होने वाला है। ठीक है, अब इसके अलावा बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके किसके बारे में,
वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, कैसे कैसे मार्क्स मिलने वाले हैं। देखो सिंपल सी बात है, अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस 30 से लेकर 42 मंथ का है यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 10 मार्क्स। वहीं पे अगर आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है ये रहने वाला है 24 से 29 मंथ्स और 43 से 48 मंथ्स का, तो यहाँ पे मिलेंगे आपको 8 मार्क्स। वहीं बात करोगे यहाँ पे आपका लेस देन 12 मंथ्स और या फिर आपका 60 मंथ से ऊपर, दो केस होता है ना, या तो आपने वर्क एक्सपीरियंस 12 महीने से कम कर रखा है, मतलब 1 साल से कम कर रखा है, या आपने 60 मंथ यानी इतने साल से ऊपर वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास, तो यहाँ पे आपको 0 नंबर मिलेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है, स्लॉप पहले आपको जाएगा ऊपर, देन फिर डिप, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये हमने बात कर ली यहाँ पे किस हिसाब से आपको वर्क एक्सपीरियंस पे नंबर मिलने वाले हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है, ऑब्वियसली बात है इस साल कुछ चेंजेस होंगे, बट अप्रोक्स आपका 1500 आपको लगने वाला है, ठीक है। एंड इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे आपके क्लास 10 सर्टिफिकेट हो गया, 12th का हो गया, आपका कैट का स्कोर हो गया, या फिर आप मैथ के थ्रू जानते हो तो मैथ का स्कोर हो गया आपका। इसके अलावा जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट हो गया, ये सभी आपको यहाँ पे देके जाना होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बस यहाँ पे ध्यान रखना है, आपको ये करना है मैथ 2025 और कैट 2025 आपका, बाकी सारी चीज़ें आपके यहाँ पे लगभग सेम होने वाली है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल कि इस कॉलेज में आपकी एग्जैक्ट फीस क्या होने वाली है, मैंने बताई जैसे कि फीस आपकी 5 लाख से कम होने वाली है, एंड प्लेसमेंट आपको क्या होने वाला है उसके हिसाब से, तो अब उसके ऊपर बात कर लेते हैं। तो फीस की जब बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो फीस आपको जो पहले साल का होने वाला है ये सिर्फ होने वाला है यहाँ पे आपका 2.3 लाख के अराउंड आपका, एंड नेक्स्ट ईयर जो आपका फीस होने वाला है दूसरे साल वो होने वाला है 2.4 लाख के अराउंड, यानी 5 लाख से कम में आपकी ये 2 साल की एमबीए यहाँ पे आपकी हो जाएगी, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल प्लेसमेंट क्या होने वाला है, तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके प्लेसमेंट के बारे में। तो यहाँ पे हम प्लेसमेंट की बात करने वाले हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, हम बात करें बैच आपके 22 से 24 की, एंड इससे पहले आप ध्यान रख लो यहाँ पे आपके 3-4 प्रोग्राम करवाए जाते हैं एमबीए से रिलेटेड। एक आपका एमबीए फुल टाइम प्रोग्राम हो गया, दूसरा यहाँ पे आपका आ जाएगा एग्जीक्यूटिव एमबीए आपका, एंड तीसरा यहाँ पे आपका 2 ईयर का एमबीए बिजनेस एनालिटिक्स पे आपको करवाया जाता है, एंड यहाँ पे 4th प्रोग्राम आपका रहने वाला है आपके यहाँ पे फैमिली, यहाँ पे आपका बिजनेस रिलेटेड भी आपका प्रोग्राम यहाँ पे करवाया जाता है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन वाला आपका, ठीक है। अब प्लेसमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था इस बैच के अंदर, ये गया था 42 LPA का, मैं आपको दिख नहीं रहा होगा, 42 LPA का आपको गया था यहाँ पे आपका हाईएस्ट पैकेज। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके इंटरनेशनल ऑफर की, ठीक है। डोमेस्टिक के अंदर जो आपका हाईएस्ट पैकेज गया था 22 LPA का गया था यहाँ पे आपका, ये हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आपके डोमेस्टिक की, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब प्लेसमेंट जो हुआ था इसमें आपका किस सेक्टर से कितना प्लेसमेंट लगा था वो आप देख लो। 24.2% यहाँ पे आपका रहा था, 24.2% रहा था यहाँ पे आपका फाइनेंस का, ठीक है, इसका रहा था फाइनेंस आपका। अब क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम आपको करवाया जाता है, मैंने कोर्स इसलिए बताया आपको क्योंकि यहाँ पे एक प्रोग्राम करवाया जाता है आपको बिजनेस एनालिटिक्स आपका, जिसके अंदर यहाँ पे जब बात करेंगे आईटी एनालिटिक्स की, तो यहाँ पे आपका 11.4% आपका रहा था यहाँ पे आपका इस सेक्टर के अंदर, ठीक है। फिर कंसल्टिंग हो गया, स्ट्रेटेजी हो गया, 14.7% रहा था इसके अंदर। फिर सप्लाई चेन या ऑपरेशन के अंदर बात करोगे तो ये रहा था यहाँ पे आपका 11.5% आपका। फिर एचआर का भी ऐसा नहीं कि नहीं रहा था, वो भी था आपका यहाँ पे 16.1% के राउंड आपका। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग लास्ट में आ गया आपका 22.1% आपका रहा था सेल्स एंड मार्केटिंग में भी, यानी कि आपके हर सेक्टर के अंदर यहाँ पे कंपनी जा रखी है। अभी हम आगे देखने वाले कंपनी कौन कौन सी आई थी, लेकिन आप समझ लो कि हर सेक्टर में यहाँ पे आपकी प्लेसमेंट हो रखी है, ठीक है। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे कितने रिक्रूटर्स आपके आए थे, तो देखो ये नंबर आपके यहाँ बढ़ रहा है, ये हम जितनी भी चीज बात कर रहे हैं ये हम ऑफिशियल उनके प्लेसमेंट रिपोर्ट से बात कर रहे हैं, तो कुछ भी गलत नहीं होने वाला, ठीक है। अब 22 से 24 के अंदर यहाँ पे आपकी 160 प्लस यहाँ पे कंपनीज आई थी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट, ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अब इसके अलावा जब बात करेंगे यहाँ पे कंपनीज की, आप देख सकते हो ये इसके अंदर आपको बिग 4 तो मिल जाएगा, EY हो गया, डेलॉइट हो गया आपका। फिर TCS की बात करें वो आए थे यहाँ पे आपका, ICICI बैंक हो गया आपका, फिर एशियन पेंट्स यहाँ पे आपका आया था, टाटा पावर यहाँ पे आया था, PwC मैंने बात की बिग 4 तो आप है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फेडरल बैंक हो गया, HCL हो गया, JK टायर्स हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये प्रॉपर ये जितनी कंपनीज है यहाँ पे आई है प्लेसमेंट के लिए, एंड इसमें आपको बड़े बड़े नेम्स भी आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे आपको प्लेसमेंट के बारे में, मैं रिपोर्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको शेयर कर दूंगा। तो आज के वीडियो में बात करी यहाँ पे आपके DTU के MBA प्रोग्राम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिटेल के अंदर NSUT के MBA प्रोग्राम के बारे में, तो उसका आपको वेट करना है। एंड अगर आपको कोई डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट आपको जानना हो किसी टॉपिक के बारे में तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं। अब मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।